मोंडम ही सबसे ज्यादा है। झुग्गियों के अंदर भी मोंडम है, जितने हद से ज्यादा मोंडम है। जितना दारू वारू ये वो गलत चीजें बेची जाती हैं वो सारे मोंडम करते हैं। यहाँ एक मुसलमान नहीं था, एक भी। चारों तरफ ये लाके प्लांट करे कांग्रेस ने सन 77 में इंद्रलोक के अंदर। पूजा करते हैं हम तो भी ये परेशान है, और निकलते बढ़ते इनके जो है औरतें हैं बच्चे, हमने आवाज आई है ये मंदिर बन गया, इसको तो हम क्रेन से डलवा देंगे। अच्छा। इसको तो हम तड़वा देंगे। अब हमारा कीर्तन भी होगा। हाँ। अब हमारी हनुमान चालीसा भी होगी। अब हमारे लोग भी आएंगे। इतना मुसलमान आ गया है, बुरका ही बुरका दिखता है। हमारे इलाके में क्यों आते हैं? जब हमारे विचार नहीं मिलते, हमारा खान पान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो ये आते किस लिए हैं यहाँ पे? जहाँ ये इनका एरिया है अपने एरिया में रहें, हमारे एरिया में घुसने की कोशिश नहीं करें। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंद्रलोक, दिल्ली के इंद्रलोक की थोड़ी दूरी पे जो एक इसको कहा जाता है त्रिनगर, और यहाँ पे एक विवाद हुआ था। ये छोटा सा आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में थोड़ा भजन बजा था और सामने ही एक मुस्लिमों का घर है और मुस्लिमों की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे इन लोगों ने भजन की बजने पे आपत्ति जताई और उसके बाद में यहाँ पे विवाद छिड़ गया। यहाँ पे तमाम जितने भी हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं पलायन करवाने की एक साजिश रची जा रही है। थोड़ी दूरी पे यहाँ पे झुग्गी है, झुग्गी वो ट्रेन की पटरियों के आसपास बसी हुई है, और वहाँ पे भी कुछ इस तरीके के काम होते हैं, जैसे स्नैचिंग, जैसे जो कहा जाए वो अफीम गांजा इस तरीके की पी के, और वो उसका कारोबार भी होता है। झुग्गियों के लोग इस तरीके की जो है वो चीजें करते हैं। यहाँ पे अपराध घुस के इस जगह पे किया जाता है और उनको बचाने की कोशिश कुछ खास लोग करते हैं। यहाँ के हिंदू बता रहे हैं कि उनको बचाने की कोशिश यहाँ के खुद कुछ मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, उनको बचाते हैं, उनका वोटर ID कार्ड बनवाते हैं। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की पूरी रणनीति चल रही है इस जगह की। अब देखिए आप माइक पे हो ना, वो देखो सामने लोग खड़े हैं और ये सब सुन रहे हैं हमारी बातें, जिहादी लोग। यही लोग जाके रिपोर्ट करते हैं कि हमारे की यहाँ पे रिपोर्टर आया है, तो यही रेकी करते हैं यही लोग। अभी देखिए थोड़ी दूरी पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, उधर देखिए वो जो एक मस्जिद या कहा जाए मदरसा है वो बन रहा था, और वहाँ पे जो है वो तोड़ दिया गया है। अब चूंकि हम रिपोर्टिंग करने आए यहाँ पे, तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं हिंदू हैं, ये अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ की हम लोग सच्चाई दिखाएं। अब तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे उधर खड़े हुए हैं, लेकिन मैं भी थोड़ी देर में जाऊँगी, इनके माइक लगाऊंगी कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्नैचिंग, यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, या यहाँ पे सच में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? मैम यहाँ पे अपराध भी होते हैं। इसके नीचे अंडरपास है, अंडरपास के पीछे भी, इसके पीछे सारे ही जो कहते हैं मोंडम है। मोंडम ही सबसे ज़्यादा है। झुग्गियों के अंदर भी मोंडम है, जितने हद से ज़्यादा मोंडम है। जितना दारू वारू ये वो गलत चीज़ें बेची जाती हैं वो सारे मोंडम करते हैं यहाँ पे झुग्गियों में। हाँ जी। अच्छा, कहा जाता है कि झुग्गियों में गरीब लोग रहते हैं, झुग्गियों में जिनके पास आज के टाइम में कौन गरीब है ये बताओ मैम? जो दारू पी सकता है, गांजा पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, वो गरीब कहाँ से होगा? अगर मैं उन्हीं से बात करूँ जाके तो वो लोग मुझे बोल देंगे कि गरीब लोग हैं, आप लोग गरीब लोगों को सता रहे हैं, वो सारी चीजें। मैम नहीं, सॉरी, गरीब लोग कोई नहीं है। आज के टाइम में एक रिक्शे वाला ना हमसे ज़्यादा कमाता है, 500 700 1000 रुपये। जो नॉर्मल बंदा है, हमारी तनख्वाह कितनी है? 20,000 30,000 1000 रुपये पर डे का। मगर जो एक यही रिक्शे वाले को भी पकड़ोगे आप, 1500 रुपये पर डे कमा रहा है। 1500 2000 रुपये कमा रहा है। हम क्या कमा रहे हैं? हमारी तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपये। हम 1000 रुपये महीना, वो 1500 रुपये। वो कहाँ से गरीब हो गए मैम? वो गरीब नहीं हो सकता। गरीब आज के टाइम में कोई नहीं है। जो दारू पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो रोज नॉनवेज खा सकते हैं, भैंसा खा सकते हैं, वो गरीब कहाँ से हो गए मैम? नहीं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ की जो तस्वीरें, बड़े भैया ने जो बात बोली थी, पहले वो किराए पे लेते हैं, एक कमरा किराए पे लेते हैं। एक कमरा किराए पे लेने के बाद उसके बाद क्या होता है? वो अपने हड्डियाँ ये वो गलत चीजें फेंकते हैं। उसके बाद उस मकान के अंदर हिंदू कैसे रह लेगा? मतलब छोड़ के भागना पड़ता है मजबूरन। थोड़ा सा हमारे त्रिनगर वालों की लापरवाही है, लापरवाही भी है इसे कह सकते हैं कि वो उनको देते क्यों है? मतलब गलती हिंदुओं की है, थोड़ी बहुत गलती उनकी भी है कि वो हिंदुओं को दे, मुसलमानों को दे ही ना। किराए पे नहीं देंगे, यहाँ फिर वो खरीद लेते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे के खरीद लेते हैं, वो गलत। अरे ये किसी जो आप देख रहे कंपनी, ये डेमोग्राफी एक तरीके ये जो घर है इसमें किराए पे जो दिया हुआ, जिसमें नीचे काम धंधा चल रहा है, आप देख सकते हैं कि ताज गिलास लिखा हुआ है, मेटल, ताज गिलास एंड मेटल।
तो ये नीचे किराएदार है वो मुस्लिम समाज है, और ऊपर देख सकते हैं आप झंडा जो दिख रहा है खाटू श्याम का, वो हिंदुओं का है। तो अब इस तरीके से जो आप कहना चाह रहे थे कि मतलब वही इसी तरह 2 महीने पहले ही आया है ये बंदा। 2 महीने पहले से ये धीरे से जहाँ भी घुस जाएंगे ये पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं एरिया की कि भाई ऐसा है, यहाँ इतने हिंदू हैं। क्यों नहीं रहते ऐसे इंद्र लोक में? क्यों नहीं रहते? इंद्र लोक में है गंदगी, अच्छा यहाँ हमारे हैं साफ सफाई। वहाँ पे चिड़ियाघर है, अगर आप फोटो देखोगे ना, वहाँ चिड़ियाघर की तरह रह रहे हैं वो। एक एक गली में एक फ्लैट के अंदर ऐसे रह रहे हैं चिड़ियाघर की तरह, कबूतरों की तरह भरे हुए हैं। और यहाँ क्या है, थोड़ी सी सफाई है। अपना सफाई के कारण वो यहाँ आते हैं। और त्रिनगर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से इतवार बाजार, संडे का बाजार लगता है, वहाँ आप आके देखोगे ना, अब इतना मुसलमान आ गया है, बुरका ही बुरका दिखता है बस। अच्छा हाँ जी मैम, वहाँ से चालू होता है बाजार, आप देखोगे बुरका ही बुरका दिखेगा वहाँ पे। मतलब बाजारों में भी चेंजेस देखने को। हाँ जी मैम धीरे धीरे मंडी, सब्जी मंडी के अंदर सारे के सारे हिंदू हट गए, मुसलमान आ गए, क्योंकि वो उनकी ताकत ज्यादा है। अल्लाह की देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे हिंदुओं में क्या करते हैं? हमारे हिंदुओं में 2 1, उनके कितने? उनके 12 6। तो देख रहे हैं आप लोग ये किस तरीके से यहाँ पे। और देखिए मैं भी पीछे दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई थी थोड़ी दूर पे, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी को बात करनी है, चाहे कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर आपको लगता है कि भाई बात करनी चाहिए तो सामने आइए, कैमरे के सामने आइए, माइक पे बोलिए आकर के। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी, कैसा चेंजेस चल रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ माहौल है यहाँ का? ये कहना चाहूंगी 1977 में यहाँ एक मुसलमान नहीं था, एक भी, चारों तरफ 50 साल पहले कोई नहीं था। नहीं, ये लाके प्लांट करे कांग्रेस ने सन 77 में इंद्रलोक के अंदर। अच्छा इंद्रलोक के अंदर इनको प्लांट किया था हाँ। कांग्रेस ने। अच्छा। जब इंदिरा जिंदा थी, हाँ। संजय गांधी ने। हाँ। उसके बाद में ये बढ़ाते जब इंद्रलोक इतना बढ़ा लिया इन्होंने, हाँ। तो इंद्रलोक से बाहर क्यों आते हैं ये? हाँ। हमारे इलाके में क्यों आते हैं? जब हमारे विचार नहीं मिलते, हमारा खान पान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो ये आते किस लिए यहाँ पे? मतलब हिंदुओं की, मतलब उनकी चैन अमन को खराब करने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि अपने ही बंदे को दूसरे को प्लांट कर देते हैं। एक फ्लोर ले लिया, दूसरा फ्लोर ले लिया, तीसरा ले लिया, किराएदार हो जाते हैं। उस मालिक को इतना परेशान कर देते हैं कि वो मालिक इन्हीं को बेच देता है, इन्हीं को घर भेज देते हैं, इनको बेच देता है। सिचुएशन बनाते हैं। वो ऐसी सिचुएशन बना देते हैं उनके इसके खिलाफ है कि वो खुद है बेचारे ये सोचते हैं चलो जितने मिल जाए अपने निकाल लेते हैं। यही चल रहा है त्रिनगर में। लेकिन अब नहीं होगा, ये बहुत हो गया, अब बिल्कुल नहीं होगा। अब ये अपनी जगह जाएं, जहाँ ये इनका एरिया है अपने एरिया में रहें, हमारे एरिया में घुसने की कोशिश नहीं करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम हमारी गली में 11 नंबर गली में एक मुसलमान, एक गुज्जरों का मकान है, ठीक है, उसमें सारे मुसलमान भर रखे हैं, ठीक है। गुज्जरों के मकान। हाँ सुनिएगा मेरी पूरी बात। ऊपर से थूकेंगे, चिकन फेंकेंगे, और बलगम होता है, बलगम फेंकेंगे नीचे, और कपड़े का पानी है ना गलों में गिरता है मैम, सिरों के ऊपर। मतलब ये इस तरीके से जो है कहा जाए रहते हैं, मतलब गंदगी एक तरीके से। हाँ, और एक बात मैम, हमारी 11 नंबर गली में एक में हिंदू रहती थी, ठीक है, एक में मुस्लिम रहते थे, ठीक है। वो बंदे आधी 9 बजे उनके घर में घुसते हैं हिंदू के। 9 बजे किस रीजन से? मैम लड़कियों को छेड़ने के लिए। अच्छा, अब लीजिए ये पूरे त्रिनगर में इस तरीके की चीजें चल रही हैं, फिर मतलब एक ही 2 किस्से हैं ऐसे? मैम पूरे त्रिनगर में है, पूरी गली में जाके देख लीजिए। और पहली बात मैम, इन बिल्डरों के पास लाइसेंस नहीं है, ये कैसे मकान बेच रहे हैं मुसलमानों को, यूँ बताइए। बिल्डर बेच रहे हैं मकान। हाँ जी। अब जितने भी देखेंगे किसी पे लाइसेंस नहीं है मैम। हाँ जी, और बिना उसके परमिशन के, RW के परमिशन। हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब ये जुग्गी वालों का क्या रोल होता है? जुग्गी भी यहाँ पे पास में, अभी मैंने तमाम लोगों से बात की तो कह रहे कि जुग्गी, ट्रांसफार्मर का तेल ले गए निकाल के जुग्गी वाले, वो बेचारे यहाँ सारी रात बैठे रहे सर्दी में, उनको ढूंढते रहे। ये जुग्गियों का नाम मतलब जो लोग इंद्रलोक, दरभंगा जुग्गी जो इंद्रलोक के पास में ही पड़ती है। पीछे झुग्गी से आकर तेल निकाल के ले गई, तेल निकाल के। मैं यहाँ झाड़ू लगाने आई थी सुबह सुबह भगवान के मंदिर में। मैंने पूछा, मैं भैया कैसे बैठे हो आके जला करके तुम? कह रहे आंटी जी हमारे तो ट्रांसफार्मर का तेल ले गए।
बोले तेल पकड़ लिया, चोर नहीं पकड़ में आए, सारी रात पुलिस घूमी थी, एक भी नहीं पकड़ा। आप लोग इन झुग्गियों वालों का विरोध करते हैं? ये मुस्लिम समाज के लोग। दिखाओ जिसका तेल निकाल लिया। ये ट्रांसफार्मर देखिए, झुग्गी जो यहाँ पे पास में ही है। इसका ड्राम कर लिया था तेल का उन्होंने अभी। हाँ जी बोलो। मैम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे किस तरीके का माहौल है? अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि भजन आप इस मंदिर में नहीं बजा सकते, ठीक है, कीर्तन आप इस मंदिर में नहीं बजा सकते, हाँ, कुछ नहीं कर सकते हम हिंदू। पहले क्या माहौल था, अभी क्या है? हो गया, अब ये बहुत सारे हो गए, हमें बहुत परेशान करते हैं। पूजा करते हैं हम तो भी ये परेशान है, और निकलते बढ़ते इनके जो है औरतें हैं, बच्चे, हमने आवाज आई है ये मंदिर बन गया, इसको तो हम क्रेन से डलवा देंगे, इसको तो हम तड़वा देंगे। छोटे छोटे बच्चे अब कईयों से सुन लिया, देखो ये मंदिर है, इनको पूरा ना तैयार करने दो, फिर इसको हमें ना तड़वाएंगे। इस वाले को बोल रहे हैं, इस मंदिर को देख सकते हैं आप एक। हाँ 87 में ये था मंदिर हमारा, 87 में ये मंदिर था। आंधी और तूफान से इस पे दीवार गिर गई तो इनका एक हाथ खंडित हो गया। खंडित होने से फिर हम नहीं बना पाए कांग्रेस की सरकार में, बच्चों को भेजते हैं। तो फिर हमने इसको अभी बनाया बीजेपी सरकार में, थोड़ा सा उन्होंने हमको किया। तो मतलब कि ये है कि यहाँ पे रह के अब हम तो ये चाहते हैं भाई, हमारे श्रीनगर में हम इनको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि गंद खाते हैं, सारा दिन बदबू आती है, हमें उल्टियाँ लग जाती है, ना तो हम खाना खा पाते, हमारा ध्यान उसी में, उल्टियाँ लग जाते, पूरा दिन सर में दर्द हो जाता है गंदगी से इनकी। अब इनको यहाँ से निकाल दो, और अब ये सोचते हैं हम भाग जाएंगे, मकान बेचेंगे, हम इनको ना किराए पे देंगे ना बेचेंगे अब बिल्कुल भी। चाहे ये कितने भी परेशान हो लेने खरीदने के लिए, कितने भी हमें डबल पैसे दे, 1 करोड़ के 2 दे, 4 करोड़ दे, हम इनको मकान नहीं बेचेंगे। आंटी जी, क्या यहाँ पे 5-10 साल 15-20 साल पहले थे मुस्लिम? कोई नहीं था, अभी 3 साल से आए हैं सारे, 3 साल से आए हैं। तो 3 साल में इन्होंने तो ऐसा गदर मचा दिया जैसे 50 साल से रह रहे हैं, और हम तो 3 साल से आए हैं। 70 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। जब जमीनों में जंगल था यहाँ पे, हमने यहाँ पे, नगर में जब जंगल था तब से आप लोग रह रहे हैं? तब से हमारे ससुर पापा ने यहाँ पे मकान बनाया था, बड़ी मेहनत करी, 6-7 फुट पानी था उसमें, मिट्टियाँ भरी, सारे भरे खड्डे भर के जब मकान बनाया, इतनी मेहनत से यहाँ मकान बनाया, जंगल था। अभी बने बनाए मकानों को ये खरीदने चल दिए, जहाँ पे लिफ्ट लगी है फटाफट रोड के मकान इतने अच्छे अच्छे खरीद लेते सारे। हाँ जी, अब हम देख सकते हैं आप लोग कि अब ना हम नहीं डरते, अब हमारा कीर्तन भी होगा, अब हमारी हनुमान चालीसा भी होगी, अब हमारे लोग भी आएंगे और आएंगे। और यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है, मतलब अगर पुलिस यहाँ पे ना लगी रही तो क्या माहौल खराब होता है? किसी से नहीं डरेंगे, माहौल तो ये खराब करने को तैयार रहते हैं, तो इसलिए ना हम ना इनसे डरेंगे, हम यहाँ से ना पलायन करेंगे, हम मरेंगे और मारेंगे, और इनको यहाँ से भगाएंगे, हम गंदगी से परेशान हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए ये दुकान है, और ये जो हिंदू का घर है, और यहाँ पे जो किराए पे लिया हुआ है ये मुस्लिम समाज ने लिया हुआ है। मैं थोड़ा इधर आके दिखाना चाहूंगी, ये जो है ये दुकान, यही दुकान ना, ये मुस्लिम समाज ने ली हुई है। मैं कुछ लोगों से बात करके देखना चाहूंगी कि कैसे क्या है, जो क्या यहाँ पे कुछ चल रही है चीजें। क्या नाम है सर आपका, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं सर? किस चीज का ये बिजनेस, शीशे विशे का है? कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बढ़िया। अच्छा, माहौल कैसा है यहाँ का? बड़ा इस माहौल के बारे में चर्चा हो रही थी, मतलब यहाँ पे श्रीनगर में हनुमान मंदिर के सामने कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, क्या माहौल है यहाँ पे? मुझे तो पता नहीं है, मैं तो 10:30 बजे आता हूँ और 7:30 बजे तक चले जाते हैं। दिन में भी कई बार नहीं रहते, साइड पे चले जाते हैं। माहौल तो मंदिर बनने से और अच्छा है, कम से कम यहाँ साफ सफाई है, और बाकी जो यहाँ पे गंदगी होती थी, लोग कूड़ा फेंक जाते थे, उससे निजात मिल गई। और बाकी जो नशे में लोग घूमते थे, लोगों को तंग करते थे, जेब काटते थे, उससे भी फ़ायदा ही हुआ। तो मंदिर बनने से तो अच्छी बात है, साफ़ सफाई रहेगी। और हाँ, यहाँ पे साफ़ सफाई रहेगी, चहल पहल रहेगी, लोगों का आवागमन होगा, तो मंदिर बनने से तो अच्छा है। हम लोगों को तो और खुशी है। कई सारे लोग इसका विरोध जता रहे थे कि बन जाएगा तो तोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि जिस दिन आया तो हमारे ऊपर किराएदार है नरेंद्र भाई साहब। अच्छा, ये आपका मकान है क्या? नहीं नहीं, मेरा तो किराए पे है। अच्छा, आपने इसको किराए पे लेकर के आप ये शीशे का बिजनेस वगैरह कर? ये शर्मा जी का मकान है, और इसमें सारे ही किराएदार ऊपर, हाँ ऊपर नरेंद्र भाई रहते हैं, और उनसे ऊपर जो है उनके बहन वगैरह रहती हैं, वो भी किराए पे हैं। तो उनको तो हम 25 साल से जानते हैं। तो जिस दिन हम आए तो ये सामने कुछ नहीं था, खाली मलबा वलवा पड़ा हुआ था। तो इसमें भी लोग चूहे मरे हुए और बाकी कूड़ा वूड़ा डाल जाते थे। तो मैंने उनसे बोला कि यहाँ कुछ हो जाता तो साफ़ सफाई तो अच्छी बात होती। तो बाकी मंदिर बनने से तो और खुशी है,
कम से कम लोग वहाँ आएंगे जाएंगे, उससे कारोबार बढ़ेगा, साफ सफाई रहेगी, लोगों को रात बिरात कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो हमें तो और कुछ तमाम जितने भी यहाँ पे हिंदू रहते हैं, जैसे मैंने बात की, वो आपत्ति जता रहे हैं कि पहले यहाँ पे हिंदू किराए पे लेते हैं घर, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कब्जा करते हैं, खरीद लेते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इसके बारे में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बाकी ये है कि यहाँ लगभग तो सारे ही किराएदार हैं। और बाकी हाँ, बाकी मैं तो पहले कन्हैया नगर रहता था, जहाँ पे यहाँ के जो मतलब एमसीडी पार्षद हैं जो मीनू गोयल जी, तो उन्हीं के पास में मेरी दुकान थी तुलसी डेयरी के बराबर में। वहाँ तकरीबन 12-13 साल थी दुकान पे वहाँ पे। तो पहले तो मैं वहाँ था, यहाँ तो 2-2.5 महीने हुआ है आए हुए, तो इसके बारे में तो मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है।